एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। पहले हम डिफाइन करेंगे सिंपल डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज हम ऐसे लोगों की एक ग्रुप को कहते हैं जिसमें वो सारे लोग सामने आते हैं जिनकी सोच आपस में मिलती है और ऐसे लोग आपसी सहमति के साथ आगे आकर मिलकर काम करते हैं। ऐसे पार्टीज़ को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी का पूर्ण कोशिश यही रहता है कि सत्ता इनके हाथों में आ जाए और ये देश पर शासन कर सके। ऐसे ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट है कंटेस्ट इलेक्शन। ये पार्टीज इलेक्शन में अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़े करते हैं ताकि वो इलेक्शन फाइट कर सकें। सेकेंड, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये पार्टीज लोगों के सामने नई नई पॉलिसीज और प्रोग्राम रखते हैं जो कि देश की भलाई के लिए होते हैं। प्ले अ डिसिसिव रोल इन द लॉ मेकिंग। ये पार्टीज देश के लॉज बनाने के लिए अच्छा खासा काम करती है क्योंकि असेंबली में रूलिंग पार्टीज के ही मेंबर्स ज़्यादा होते हैं और ये सारी चीज़ें वो करते हैं एजेंडा रखकर, डिबेट करके उसके पॉजिटिव एंड निगेटिव व्यूज़ को देखते हुए। फोर्थ, फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट। ये पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म करती है यानी सरकार बनाती है और देश में नई नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। फिफ्थ, opposition parties was different views and criticize government for wrong policies। जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है और रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट की गलतियां निकालती हैं। अपोजिशन पार्टीज ये भी देखती हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है या नहीं। अपोजिशन पार्टीज देश के प्रॉब्लम्स को भी सामने लेकर आती है। वो हमेशा रूलिंग पार्टी को इसलिए क्रिटिसाइज़ करती है ताकि वो पब्लिक को दिखा सके कि रूलिंग पार्टी कौन सा काम बेहतर तरीके से कर रहा है या नहीं। सिक्स्थ, पार्टीज हेल्प पीपल एक्सेस गवर्नमेंट मैकेनिज्म एंड स्कीम्स। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की हेल्प भी करते हैं, जैसे कि अगर इलेक्शन करीब हो और अगर कोई भी काम रुका हुआ हो तो वो काम जल्द से जल्द हो जाते हैं। आखिरकार जब वो पब्लिक की सेवा नहीं करेंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो उनका वोट बैंक कैसे बनेगा? काम करेंगे तो ही इलेक्शंस में जीतेंगे। सेवेंथ है सेव पब्लिक ओपिनियन। ये पार्टीज देश के लोगों के विचारों को बहुत अफेक्ट करती है। अगर ये लोग एक बार किसी भी टॉपिक को मुद्दा बना लें तो वो देश का मुद्दा बन जाता है। चाहे वो मुद्दा पानी का हो, बिजली का हो, गरीबी का हो, वो सारे मुद्दे बन जाते हैं क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन को अफेक्ट करते हैं और सारे पब्लिक इस तरह के मुद्दे को भी सपोर्ट करती है इंटरनल करप्शंस को भूल के। ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये सारे पब्लिक ओपिनियन को शो करता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कह दे कि इस इलाके में बिजली नहीं है, ज़्यादा गरीबी है, बेरोज़गारी है, तो पब्लिक अपना सब कुछ भूल के, रियल करप्शन को भूल के उनके पीछे, उनके मुद्दे में हाँ मिलाने लगता है। इस तरह से ये पब्लिक ओपिनियन को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। नाउ अनदर टॉपिक इज पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम क्या होती है? तो पहला है हमारा वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी कंट्रोल्स एंड रन द गवर्नमेंट। वन पार्टी सिस्टम हमारे देश में सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम होती है और फिर उसी पार्टी से कुछ कैंडिडेट्स एक सीट के लिए इलेक्शन में लड़ते हैं। तो जब एक ही पार्टी सिस्टम है और वहाँ पे कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसी एक पार्टी से ही कोई इंसान जीतेगा। इट मीन्स जब उसके कोई कॉम्पिटिटर और राइवलरी है ही नहीं तो ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा। उसी वन पार्टी सिस्टम की जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगी और ऐसी गवर्नमेंट है चाइना में। टू पार्टी सिस्टम, ओनली द टू मेन पार्टीज हैव सीरियस चांसेस ऑफ विनिंग। इधर देश में पार्टीज तो बहुत सारी होती हैं लेकिन मेन दो पार्टीज ही होते हैं और इलेक्शन में इन्हीं दो पार्टीज में से कोई एक पार्टीज जीतती है और ऐसी गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। Another topic, multi-party system. Several parties compete for power and all of them have reasonable chance of forming government. मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज होती हैं और इनमें से कोई भी जीत सकता है क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा इंडिया। हमारे इंडिया में ना ही वन पार्टी सिस्टम है ना ही टू पार्टी सिस्टम है। हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी एक साथ सामने आते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और उसमें जीतने की कोशिश
करते हैं। अनदर टॉपिक इज नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज क्या होती हैं? तो नेशनल पार्टीज बनाने के लिए एटलीस्ट 6% वोट्स ऑफ एन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 स्टेट्स। नेशनल पार्टी बनाने के लिए इन्हें टोटल 6% वोट्स चाहिए होते हैं लोकसभा इलेक्शन में या फिर किसी भी 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन में, और एटलीस्ट 4 सीट्स। सेकेंड पॉइंट इज एटलीस्ट 4 सीट्स। और दूसरी कंडीशंस ये है कि कम से कम इन्हें 4 सीट्स चाहिए होते हैं लोकसभा इलेक्शन में। ऑफिस प्लस परमानेंट सिंबल्स एटसेट्रा। नेशनल पार्टी बनाने के बाद इन्हें बहुत सारा प्रॉफिट भी मिलता है, जैसे अपना ऑफिस और परमानेंट सिंबल ऑफ पार्टी, और इनके सिंबल्स अदर पार्टीज यूज नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं जब इनकी नेशनल पार्टीज बन जाती है। नेशनल पार्टीज को हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के नाम से भी जानते हैं। अनदर टॉपिक इज स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में 6% वोट्स हासिल करने पड़ते हैं, और कम से कम इन्हें 2% सीट्स जितने भी पड़ते हैं अपने सरकार बनाए रखने के लिए। एटलीस्ट 2% सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनकी सरकार ना गिरे इसके लिए इन्हें कम से कम 2% सीट्स हासिल करने पड़ते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। अगर ऐसा हो जाता है तो इन्हें रीजनल पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टी। चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। आखिर ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आते हैं वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पावर लाई विथ फ्यू लीडर्स एट टॉप। पॉलिटिकल पार्टीज के जो इतने बड़े बड़े लोग होते हैं उनमें से कोई एक या दो ही होते हैं जो कि सारे पार्टी को कंट्रोल करते हैं या मेजर डिसीजंस लेते हैं। बाकी लोग सिर्फ चुपचाप बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस को फॉलो करते हैं। इट मीन्स पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, टॉप पोजीशन ऑफ पार्टीज आर कंट्रोल्ड बाय वन फैमिली, इट मीन्स डायनेस्टिक सक्सेशन। जो लोग किसी भी पार्टी के टॉप पोजीशन पे होते हैं ज़्यादातर उनके ही कंट्रोल होते हैं, और उनके बाद उनके फैमिली मेंबर्स का, मीन्स पॉलिटिकल पार्टी में भी टॉप लेवल पे हमें मोनार्कियल रूल देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एग्जांपल ले लीजिए। शुरू से गांधी परिवार राज कर रहा है और आज 21st सेंचुरी में भी गांधी परिवार का ही वहाँ पे राज चलता है। कभी इंदिरा गांधी, कभी राहुल गांधी, तो कभी सोनिया गांधी, ये सारे गांधी फैमिली ही एक पोजीशंस पे रूल कर रहे हैं क्योंकि वो सारे टॉप पोजीशंस पे है, अदर को चांसेस नहीं मिलते हैं। थर्ड, पार्टी नॉमिनेटेड कैंडिडेट हु कैन रेज अ लॉट ऑफ मनी, समटाइम्स इवन क्रिमिनल्स। ये जो पार्टीज होती हैं वो बड़े बड़े लोगों को ही टिकट देती हैं, उन्हें ही नॉमिनेट करती हैं जो पैसे वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे मेंबर्स से पॉलिटिकल पार्टीज को मनी एंड मसल सपोर्ट मिलते हैं। कभी कभी तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में क्रिमिनल्स को भी टिकट दे देते हैं। फोर्थ, parties do not offer meaningful choice to voters. There is very less ideological difference between them. वैसे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही करती है, लेकिन हमें ये देखना होता है इलेक्शन के टाइम कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी कम बेकार है, कम क्रिमिनल्स मेंबर्स अपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रखा है, वैसे पार्टी को ही हम वोट देते हैं। अनदर टॉपिक, स्टेप्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए ताकि इस पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारा जा सके। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स MPs and MLAs from changing parties because many representatives were indulging in defection to become ministers or for cash rewards. Now they do this way lose their seats. कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ बना दिया गया कि जो लोग MP या MLA बन के जीत के आएंगे, अगर वो पार्टी चेंज करते हैं तो उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले ये अधिकतर देखा जाता था कि एक पार्टी से जीतने के बाद वो दूसरे पार्टी में चले जाते थे ताकि उस पार्टी में जाके मिनिस्टर्स बन सके, ज़्यादा पावर हासिल कर सके, इसलिए वो सारे लोग MP MLA बनने के बाद पार्टीज चेंज कर लेते थे। सेकेंड है हमारा, सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर इलेक्शन मस्ट फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे रखा है कि कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ेगा तो वो इलेक्शन कमीशन को अपने एनुअल इनकम और क्रिमिनल फाइल सबमिट करेगा, ताकि पब्लिक को ये पता चले कि कौन सा कैंडिडेट कितना अमीर और कितना शरीफ है। थर्ड,
The Election Commission has passed an order making it compulsory for parties to hold their organization election and file income tax. Election Commission ने भी ये ऑर्डर पास कर रखा है कि जितने भी पार्टीज के टॉप पोस्ट होंगे उनके लिए पार्टीज के अंदर इलेक्शंस होंगे जिसमें पार्टी के सारे मेंबर्स उन्हें वोट करेंगे। सजेशंस, अब हमारे सजेशंस क्या हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो देखते हैं। Laws should be made to regulate internal affairs of political parties from an independent authority that solves party disputes. जैसे कि एक लॉ बना दो कि सब पार्टीज को अपने पार्टी फॉलोअर्स की अच्छे से लिस्ट बनानी होगी और वो लोग भी उनकी पार्टी की टॉप पोस्ट के लिए वोट्स देंगे और पार्टी के अंदर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो कि पार्टी के अंदर की लड़ाइयों को खत्म कर सके। Second, 1/3 ticket to women and 1/3 top post of parties must be reserved for women. किसी भी पार्टी में 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हों और पार्टी के हाई पोस्ट के लिए भी 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व होने चाहिए। Government should fund these parties to fight election. Funding must be based on number of votes secured in last election. गवर्नमेंट पार्टीज को फंड देती है ताकि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें और वो फंड उसी हिसाब से तय किए जाते हैं, ये देखकर तय किए जाते हैं कि पिछले इलेक्शन में उस पार्टी को कितने वोट्स मिले थे। दैट्स ऑल। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट